दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूं कि इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था आरएफ के पैसों के लिए, उस वीडियो में मुझे नहीं पता क्या दिक्कत हुई है, वो वीडियो सही से चल नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं उस वीडियो को दोबारा से बना दूं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो। और समझ में आ रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो कई लोग ये पूछते हैं कि हमें समूह की बैठक कैसे करनी है। ठीक है, तो आज का वीडियो उसी पे रहेगा। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। और अगर समूह में आप जुड़े हुए हैं, आपका कोई अपना जुड़ा हुआ है, तो अगर उससे कोई भी संबंधित आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समूह में कम से कम 10 व अधिकतम 19 सदस्य होती हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुकी हूँ और ये जो इसका ट्रेनिंग मटेरियल में जो चीज़ आती है वो भी ये है कि समूह में कम से कम 10 व अधिकतम 19 सदस्य होने चाहिए या होते हैं। जैसे कि कम से कम मान लीजिए 10 तो हो ही जाते हैं, 10 वैसे ठीक रहते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, 15-16 ऐसे हो जा रहे हैं, तो एक और समूह का गठन कर दिया जाए। दूसरा है, समूह में एक ही आर्थिक स्तर के आसपास के महिलाओं को जोड़कर समूह गठन किया जाता है। यानी कि समूह में एक ही आर्थिक स्तर, यानी कि समूह में एक ही स्तर की महिलाएं, ऐसे सब गरीब लोग हैं या कोई मान लो मजदूर है, इस तरीके की महिलाओं को जोड़ करके उनका गठन किया जाता है। नंबर 3 है, समूह में सभी सदस्यों को पंचसूत्र का पालन करना अनिवार्य होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका समूह बहुत आगे तक जाएगा। और अगर आप पंचसूत्र का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका समूह चलेगा ही नहीं। समूह में साप्ताहिक बैठक होती है। तो समूह में हफ्ते में जो 7 दिन के अंदर एक बार, महीने में 4 बार बैठकें होती हैं। और जो लोग बैठकें नहीं करते हैं, बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, तो उन्हें समूह से निकाल दिया जाता है। समूह में ही समूह से सभी संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। तो समूह में समूह वाले लोग ही, जैसे कि मान लीजिए उसमें ग्राम संगठन या क्लस्टर वाले लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समूह में खुद समूह वाले लोग ही डिसीजन लेंगे कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। उसके पदाधिकारी हैं और उसके सदस्य भी इतने समझदार होंगे। बैठक कैसे करनी है? एजेंडा बिंदु निम्नवत है। प्रार्थना, परिचय, उपस्थिति, पिछली बैठक की समीक्षा, बचत, कर्ज, मूलधन प्लस ब्याज, वापसी, नया कर्ज, स्वीकृति, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, अन्य मुद्दे। देखिए, सबसे पहले होगी प्रार्थना, उसके बाद होगा परिचय, फिर उपस्थिति देखी जाएगी कि सभी लोग उपस्थित हैं या नहीं हैं, और पिछली बैठक की समीक्षा, जैसे कि यानी पिछली बैठक में अगर कोई निर्णय लिया गया था, यानी कि मान लीजिए कि हमें कहीं सफाई करवानी है या कोई कार्य होना है या किसी की तबीयत खराब थी वहाँ पे जाना है, तो ये यानी या क्लस्टर या ग्राम संगठन की कोई भी मीटिंग होनी थी तो उसमें जाना था, तो पिछली बैठक की समीक्षा। बचत, कर्ज, मूलधन प्लस ब्याज, वापसी है। तो क्या बचत हुई है, कितना कर्ज है, कितना मूलधन यानी आया है, कितना ब्याज मिला है, वापसी, ये सब रजिस्टरों में चढ़ाया जाएगा। और नए कर्ज के लिए अगर कोई समूह से ही संबंधित इंसान आया है तो उसकी भी बात सुनी जाएगी, उसको स्वीकृति, समूह के सदस्य अगर उनके पास पैसा है उस हिसाब से देखकर उसका कर्ज भी उसको देंगे जो इंसान लेने के लिए आया है। और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, जैसे कि मान लीजिए समूह बना है, समूह में 10 लोग जुड़े हुए हैं, 10 लोग यानी अगर एक बात कहेंगे, समाज में कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस चीज़ को सुना जाएगा। तो यानी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी उन लोगों को करनी है। ठीक है, और अन्य भी अगर कोई मुद्दा है तो वो लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आशा करती हूँ कि जितना भी मैंने समूह की बैठक प्रक्रिया के लिए आप लोगों को बताया कि आपको कैसे बैठक करनी है, और बैठक में इन सभी चीज़ों का आपको पालन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर पिछले मैंने आपका जो आप लोग कमेंट करते हैं उस वीडियो में मैंने आंसर दिया था आपका, कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि यानी जैसे कि हमारा जो पैसा है वो समूह में है और हम समूह बंद करना चाहते हैं तो वो पैसा हमें कैसे मिलेगा। तो देखिए, समूह का पैसा या तो अध्यक्ष के पास रहता है या कोषाध्यक्ष के पास रहता है। तो जिसके भी पास रहता है और समूह बंद हो रहा है तो वो पैसा यानी आप लोगों को तुरंत ही वापस मिलेगा। जब निर्णय लिया गया है कि समूह बंद हो रहा है, सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है, तो जिसके भी पास पैसा जमा होगा वो तुरंत ही पैसा वापस करेगा। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए।
तो आज के लिए इतना ही, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।